9वां अध्याय त्रिपुर संहार के लिए शिव यात्रा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार हम महादिव्य रूप रथ का तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने वेद रूपी घोड़े उसमें जोत कर शिव जी के उस पर चढ़ाया। युद्ध की सामग्री उसमें प्रस्तुत कर दी गई। ब्रह्मा, विष्णु और लोकपालों ने स्तुति की। शिव जी अपने सारथी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु ज्यों ही शिव जी उस रथ पर चढ़े ही कि वेद संभव उसके चारों ओर अश्व के बल से पृथ्वी गिर पड़ी। पृथ्वी सहित संपूर्ण पर्वत चलायमान हो गए और उनके भार से सहन शेष जी कंपित हो गए। तब धर्म वेशेंद्र ने आकर रथ को उठाया और ब्रह्मा जी के हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाए। ब्रह्मा जी के उठाने से वेद में घोड़े उठकर शिव जी सहित रथ के लिए आकाश में जा लगे और कुछ विलंब न हुआ। वे शीघ्र ही तीनों पुरों के सम्मुख जा पहुंचे। रथ में बैठे वेदगामी महेश्वर दानवों की ओर चले। उसी समय उन्होंने देवताओं से कहकर पशुओं का आदिपति नामक पद प्राप्त किया, जिससे वो असुरों को नष्ट करने में सफल हो सके। परंतु इस देवताओं की बड़ी चिंता हुई। शिव जी ने कहा, चिंता ना करो, जो मेरे इस दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव जी पाशुपति होकर कल्याणदायक हुए। देवताओं के प्रसन्न हो उनकी जय जयकार करने लगे। सब में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। उसी समय शंकर जी पार्वती के साथ लिए त्रिपुर को मारने के लिए चले। समस्त देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और वृषभ पर चढ़कर देवता राज इंद्र के साथ हुए। हल, भुषंडी, शाल, मूसल आदि समस्त आयुधों को उन्होंने उठा लिया। ब्रह्मादि अपने वाहनों पर चढ़कर अपने साथ चले। विष्णु आदि सभी देवता परम प्रकाशमान महेश्वर के आगे हुए। आकाश से सिद्ध चारण फूलों की वर्षा कर रहे थे। उसी समय शिव जी का असंख्य गण तीनों पुरों में प्रवेश करने लगा, जिनकी गणना नहीं हो सकती। इस समय पिनाक पाड़ी महादेव ने अपने मन में चराचर दग्ध कर डालने की इच्छा कर ली। फिर उन्होंने त्रिपुर को जलाते हुए क्या देखा, त्रिपुर जलाते क्या देर लगी। उनका रथ बाढ़ और देवताओं की आवश्यकता भी क्या थी। उन पिनाकधारी के लिए दैत्यों के निमित्त युद्ध के लिए प्रयाण करना ही बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु उसका कारण था। उन्होंने पापों का नाश कर त्रिलोकी में अपना यश विस्तार करना था। ऐसा करके उन्होंने मलिन आशय वाले दुष्टों के लिए यह बात स्पष्ट कर दी कि सब देवताओं में कोई विशेष नहीं है, किंतु एक शंकर ही प्रधान है। इति श्री महाभारत पंचम युद्ध खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।